नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी हूँ। मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, महामारी स्पेशलिस्ट और यूएचओ का फाउंडर, चेयरपर्सन और क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम रोज़ आपको कुछ सिंपल हेल्थ मैसेज देने की कोशिश करते हैं जो कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में थोड़ा गाइडेंस हो। कहीं ऐसे आजकल कन्फ्लिक्टिंग मैसेज आते हैं, वैक्सीन लेना कि वैक्सीन नहीं लेना कि कोई वैक्सीन नहीं लेना। एक पक्ष है जो कहता है कि सभी वैक्सीन लेना, एक पक्ष है कोई कोई वैक्सीन नहीं लेना। दोनों पक्ष गलत है। सभी वैक्सीन ज़रूरी नहीं है और कोई वैक्सीन नहीं लेना ये भी ठीक बात नहीं है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिसका कि वैक्सीन ही एक बचाव है और आँकड़े भी कहते हैं, और ये ऐसी बीमारियाँ कुछ होती है जो कि हम हमेशा रहेगा। उनमें से आज एक के बारे में हम बात करेंगे, टिटेनस। टिटेनस बीमारी है जो चोट-वोट लगने से, गहरा ज़ख्म से या इवन एक कीला अंदर चला जाए, इसका जो बैक्टीरिया से होता है, और ये बैक्टीरिया बहुत तगड़ा होता है। बैक्टीरिया से ज़्यादा तगड़ा इसका स्पोर होता है। ये देखिए, इसको धनुष-संटार भी कहते हैं कि धनुष जैसा हो जाता है। ये टिटेनस जब होता है, अगर किसी को दुर्भाग्य से अगर टिटेनस हो जाए, उसका बैक्टीरिया एंटर हो जाए, देखिए कैसे होता है। ये गोल-गोल दिख रहे हैं, सर्कल बीच में है, ये इसके स्पोर्स है, बैक्टीरिया है। दाहिने में जो इसका एक बैक्टीरिया होता है, एक तरफ गोल सा इसका स्पोर होता है। स्पोर मतलब ये देखिए, अगर वो सॉइल में रहता है, घोड़े के लीद में बहुत रहता है, गोबर में रहता है, हर एनिमल के मल में रहता है, और वो चारों तरफ हमारे, ये देखिए ये लीड है, इसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में टिटेनस के स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? पूरा बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया इतना हार्मफुल है नहीं है, उससे ज़्यादा उसके जो स्पोर्स है, वो क्या है कि कोई भी कंडीशन को सँभाल सकता है, रेज़िस्टेंट होता है। नॉर्मल बॉयलिंग से भी वो मरेगा नहीं। जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं लोग, उसको बॉयल कर दिया कोई अनक्वालिफाइड डॉक्टर, उससे टिटेनस स्पोर्स नहीं मरते हैं। वो गोल होते हैं, एक साइड में दिख रहा है आपको गोल-गोल, ये स्पोर्स बन जाते हैं, और ये स्पोर्स पूरे सॉइल में, हमारे पूरे वातावरण में, खाद में, इसमें उसमें, जहाँ गोबर से हमने खाद बनाया है या कहीं अपना एनिमल के साथ हमारा बहुत कॉन्टैक्ट रहता है, फार्मिंग करते लोग, ये करते, और खीला वगैरह नुकीला चीज़ ज़मीन में है, सॉइल में है, वो अगर अंदर घुस गया, तो इसका स्पोर बॉडी में जब चला जाता है, और इसका जो एक अजीब है, इसका जो है बिगर ऑक्सीजन के पनपता है ये। अगर आपका शायद से कोई भी वुंड में हो सकता है टिटेनस, पर जो वुंड खतरनाक है, जो डीप वुंड्स है, जैसे खीला थोड़ा-सा घाव है पर अगर अंदर चला गया, उसके साथ अगर स्पोर चले गए, बॉडी के गहराई में चले गए, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, और बिगर ऑक्सीजन में ये पनपता है। स्पोर्स को ये थ्राइव करता है, और ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है। टिटेनस स्पोर्स अगर इन्फेक्ट हो जाए, डीप वुंड, ये जो है बिगर ऑक्सीजन, ये समझ लो कि ये पाताल लोक का बैक्टीरिया है। पाताल लोक में बिगर, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वो पनपता है। तो उसमें अगर चले जाएँ तो ये नर्व्स और को इन्वॉल्व करता है, और नर्व्स को, हर टाइप के नर्व्स को इन्वॉल्व करता है। आपका जितने मेन नर्व्स है, स्पाइन, ब्रेन, और यहाँ तक कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो हमको हार्ट बीट होता है, जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, वो नर्व को भी ये प्रभावित करता है, और ये बीमारी काफ़ी खतरनाक होता है। एक तो ये टाइट हो जाता है, और ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा ये था, वजह था ऑफ हाई डेथ ऑफ चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न, जिसको कि नियोनेटल टिटेनस कहते थे। नियोनेटल, बच्चा पैदा होता था पूरा जैसे मैंने कहा, ये नर्व्स को अफेक्ट करता है, स्पैज़म करता है, मसल में ऐसे धनुष जैसे स्पैज़म कर देता है, सख्त हो जाता है। ऐसे मुँह भी सख्त हो जाता है, ये वाले मसल भी खिंच जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। राइसस कहते हैं इसका, ऐसा ऐसा होता है, राइसस सार्डोनिकस। तो ये ऐसा लगता है हँस रहा है, पर वो हँसी नहीं है, वो सार्डोनिक एक इंग्लिश टर्म है जो कि व्यंग वाला हँसी है। ये एक टिटेनस का एक साइन होता है। तो एक तो नियोनेटल टिटेनस होता है जो बच्चा पैदा होता है, क्योंकि कई ऐसे रिमोट एरियाज़ है, ट्राइबल एरियाज़ है, जहाँ पे होम डिलीवरी हो रहे, और जहाँ पे या कुछ अस्पताल होंगे जो कि अच्छे हाइजीन क्वालिटी नहीं है, जहाँ कंटामिनेशन है ड्यूरिंग डिलीवरी, या तो वुंड कंटामिनेशन हो जाता है, या जो अम्बलाइकस होता है, जो कॉर्ड होता है, उसका जो घाव होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाए,
तो उसमें बच्चे को टिटेनस होने के बहुत चांसेस होते हैं। और कुछ ऐसे कल्चर होते हैं, वातावरण में कहा मैंने, गोबर होता है, ये होता है, और कई-कई कल्चर ऐसे भी थे रिमोट एरियाज़ में, जो कि वो जो ड्रेसिंग गोबर से कर देते हैं, वो जो बच्चे का वुंड है। तो ये नियोनेटल टिटेनस बहुत कॉमन था एक टाइम में, 1980s में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, और ये एडल्ट्स को भी टिटेनस होता है। ये बॉडी ऐसे पीछे वाले मसल्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो बॉडी धनुष जैसा हो जाता है। तो इसको हिंदी में नॉर्थ इंडिया में धनुष कंटार भी कहते थे शायद, हम जब कॉलेज में पैक करते थे। इसको धनुष जैसा हो जाता बॉडी। ये देखिए औरत को ले जा रहे हैं, ये बांग्लादेश का फ़ोटो है, सीडीसी का है। तो ये देखिए धनुष जैसे हो गया, आप हाथ क्या पूरा तकिया नीचे से डाल सकते हैं। ये अकड़ जाता है, फिर ये अकड़ जाता है, फिर साँस में तकलीफ, तो ये इसका मोर्टेलिटी मृत्यु दर काफ़ी ऊँचा है, 40% है। ये टिटेनस का स्पोर हमारे चारों तरफ है, कहीं भी चोट लग सकता है, गहरा चोट लग सकता है। और हमने जैसे कहा कि जैसे नियोनेटल टिटेनस, बच्चे को टिटेनस का पहले 1980s में जो टिटेनस में 1 मिलियन डेथ होते थे हर साल पूरे वर्ल्ड में, 1 मिलियन डेथ। और 1988 में 7 लाख हुए थे 1988 में। और नियोनेटल टिटेनस से करीब 8 लाख डेथ होते थे 1980 में। 7,87,000 करीब 7 से 8 लाख डेथ बच्चे मर जाते थे, नवजात बच्चे, क्योंकि उनको अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्ट हो जाता था। माताएं मर जाती थी क्योंकि उनको प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ का इन्फेक्शन हो जाता था टिटेनस स्पोर से, टिटेनस स्पोर से। तो इसके लिए हमको हाइजीनिक डिलीवरी होना चाहिए, क्लीन ब्लेड होना चाहिए। अम्बिलिकल कॉर्ड को जो काटते हैं उसको साफ ब्लेड से काटना चाहिए। फिर उसको ड्रेसिंग अच्छे से करना चाहिए, गोबर-वोबर नहीं होना चाहिए नज़दीक। क्या हवा में भी फैल जाते स्पोर्स, अगर वातावरण में आपका दूषित हो तो। और हमारा एनिमल के साथ बहुत क्लोज़ कॉन्टैक्ट रहता है गाँव में, इसमें नज़दीकी एनिमल रहते हैं, गोबर रहता है, बच्चे खेलते हैं। तो ये खतरा वाला नियोनेटल टिटेनस काफ़ी कॉमन था। जैसे 7 से 8 लाख खाली नियोनेटल टिटेनस से मरते थे पूरे दुनिया में। और उन्होंने फिर चालू किया नियोनेटल टिटेनस डिफाइंड, तो उसके बाद उन्होंने चालू किया आपका टिटेनस टॉक्सॉइड। टॉक्स इसका जो दुष्प्रभाव होते हैं ना, ये टॉक्सिन जो होता है, ये टॉक्सिन से होता है। और ये टिटेनस टॉक्सिन बहुत पावरफुल टॉक्सिन है, बैक्टीरिया से नहीं, हम इसका जो टॉक्सिन है एंडोटॉक्सिन, वो बहुत ही पावरफुल है। और उसके लिए टॉक्सॉइड है, टिटेनस टॉक्सॉइड। वो टीटी का वैक्सीन बोलते हैं ना, टीटी का टीका लगा लो, वो टिटेनस टॉक्सॉइड है। टी से टी, दूसरे टी से टॉक्सॉइड। तो वो फिर क्या करने लगे, वो गर्भवती माताओं को देने लगे, 2 डोज देने लगे। पहले 3 महीने में नहीं, सेकंड ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में। तो उससे क्या है, माताएं के पास एंटी टॉक्सॉइड एंटीबॉडीज रहते हैं टिटेनस के, वो लड़ सकते हैं। तो उनको फिर नियोनेटल टिटेनस एक प्रकार से एलिमिनेट हो गया हमारे देश में। बच्चे को भी माता का ये फैल जाता है, एंटीबॉडी प्रोटेक्शन, मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज रहते हैं। तो और माताओं को भी नहीं होती है, बच्चों को भी नहीं। तो वो हमारा टिटेनस, नियोनेटल टिटेनस, माताओं को टिटेनस टॉक्सॉइड देने से कंट्रोल हुआ है। उसके बाद बच्चे को भी डीपीटी का वैक्सीन देते हैं, 3 डोज देते हैं। टी में डी से डिप्थीरिया, पर्टुसिस, व्हूपिंग कॉफ, काला खांसी, और टी से टिटेनस। 3 डोज देते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में। और हर 5 साल 10 साल में 1 डोज लेना चाहिए। एक्चुअली 10 साल तक चलता है, फिर 1 डोज लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमको चोट लग सकता है। और ये जो है ये काफ़ी सीरियस बीमारी है। और मैटरनल डेथ भी टिटेनस से कम हो गया, क्योंकि मैटरनल डेथ भी टिटेनस से 5% ऑफ ऑल मैटरनल डेथ्स बिफोर दिस प्रोग्राम ऑफ टिटेनस टॉक्सॉइड टू प्रेग्नेंट मदर्स। एंटीनेटल केयर के दौरान 2 डोज लगते हैं माताओं को टिटेनस का, जिससे कि वो खुद प्रोटेक्ट रहती है डिलीवरी के टाइम, और उसका बच्चा प्रोटेक्ट रहता है नियोनेटल टिटेनस से। अभी बहुत एडवर्स पब्लिसिटी चल रहा है, इसलिए मैं इसमें स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि ये एक वैक्सीन है जिसमें हम गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सीवियर है। अभी देखिए ये प्रोग्राम लॉन्च हो गया, अभी केसेस आपको देखने नहीं मिल रहे टिटेनस के, या इसलिए आपको लगता है क्या हो रहा है, पर अभी भी रिमोट एरिया में अनरिपोर्टेड जाते हैं। रिमोट एरिया में देखिए गंदगी भी रहता है और डिलीवरी सर्विसेज भी साफ नहीं रहते, तो उसमें डेथ्स हो रहे होंगे, हमको पता नहीं चल रहा होगा। लोग
ऐसे वातावरण में रहते हैं। फिर फार्मर्स रिस्क में रहते हैं, फार्म में काम करते हैं, फार्म में खाद रहता है, ये रहता है, उसमें टिटेनस पोज बहुत रहते हैं। तो ये एक वैक्सीन है जो कि ज़रूरी वैक्सीन है, और इसके लिए हम इसमें शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। और ये वैक्सीन ऐसा है कि 10 साल में एक बार देने से भी चलता है। और एक और चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें। इसका मैंने बताया था कि इसका टॉक्सिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टॉक्सिन है, और इसका टॉक्सिन इतना पावरफुल है कि अभी हम हमेशा कहते हैं कि अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए तो इम्यूनिटी आ जाता बॉडी में, एंटीबॉडीज आ जाते हैं, आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं। महामारी में भी हम चीख चीख के कह रहे थे कि भाई नेचुरल इम्यूनिटी को तो मानो, पर ये एक एक्सेप्शन है टिटेनस। इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि टिटेनस का जो डिजीज है, सीवियर डिजीज, जिसका 40% मोटा, इतना कम टॉक्सिन से हो जाता है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉक्सिन इज इनफ टू कॉज द डिजीज। वो इतना स्मॉल होता है कि दैट स्मॉल अमाउंट, इतना कम मात्रा बॉडी का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए काफी नहीं होता है। इट इज तो इम्यूनिटी नहीं आता है नेचुरल इन्फेक्शन ऑफ टिटेनस के बाद, ये एक एक्सेप्शन है। इसलिए अगर टिटेनस का 40% मृत्यु दर है, 60 आधे लोग बच जाएंगे। बचने के बाद भी डिस्चार्ज के पहले उसको टिटेनस टॉक्सॉइड देना है। चीख चीख के मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं समझे कि नेचुरल इन्फेक्शन इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। मेडिसिन इज नॉट अ वेरी ब्लैक एंड वाइट साइंस, मेडिसिन इज नॉट अ वेरी परफेक्ट साइंस। डाइवर्सिटी ह्यूमंस में भी है, डाइवर्सिटी अलग अलग बैक्टीरिया में भी है, और टॉक्सिन्स में भी है। तो ये एक टिटेनस को डॉक्टर्स को भी मैं बता रहा हूँ, कई डॉक्टर्स आश्चर्य हो जाता है कि उनको भी सोचता है नेचुरल इसमें नहीं होता है, इसमें टिटेनस होने के बाद भी आपको वैक्सीनेशन जारी रखना है। ये एक है, एक इम्पोर्टेंट, ये मैं कहना चाहता था। एक और कहना चाहता था जो अभी याद नहीं आ रहा है। एक ये कह रहा था, दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा तो अच्छा लगता है मैंने सभी कुछ बोल दिया है। बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, माताओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, गर्भवती माताओं के लिए, नवजात शिशु को बचाता है, माताओं को बचाता है। एक बार होने के बाद भी जरूरी है वैक्सीन लेना। तो आज के लिए मेरे को लगता है इतना ही काफ़ी बताना चाहता था। धन्यवाद। और हमारा जैसे एक यूएचओ का फंड है जो कि हम पब्लिक कंट्रीब्यूशन से मेंटेन करते हैं, क्राउड फंडिंग से। हम ना कोई फार्मा का स्पॉन्सरशिप लेते, ना कोई वैक्सीन का स्पॉन्सर कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेते, ना ही कोई टिटेनस वैक्सीन का हम स्पॉन्सरशिप लेते हैं। तो हम आपको बिल्कुल अनबायस्ड इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। और कोई हमारा पॉलिटिकल एफिशिएंसी रहता है तो अपने मर्जी से आप जितना भी योगदान करें, हम आपके हित में कोशिश करेंगे करेक्ट इंफॉर्मेशन लाने का, आपको अपडेट रखने का। धन्यवाद।